जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के डिफरेंट डेबिट कार्ड्स के बारे में। उनकी कैश की लिमिट कितनी रहने वाली है, उनकी पोस्ट की लिमिट कितनी होगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की लिमिट कितनी रहेगी, इशुएंस चार्जेस बैंक आपसे क्या लेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और जो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस हैं वो आपको कितने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ लास्ट में हम जानेंगे कि इसमें कितने का इंश्योरेंस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो हम जानेंगे सबसे पहले दो प्रकार के जो कार्ड होते हैं बैंक इश्यू करता है। एक आता है हमारा डेबिट कार्ड और दूसरा होता है जो हमारा होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में जब भी हम पे करते हैं, स्वैप करते हैं, तो हमारे अकाउंट से सीधे पैसे कट जाते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड है उसमें उसी समय हमारे खाते से पैसे नहीं कटते हैं। इसका बाद में बिल आता है जो कि हमें बाद में पे करना होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेनली ये तीन टाइप के कार्ड ही इशू किए जाते हैं। फर्स्ट वन है एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड, एसबीआई गोल्ड डेबिट कार्ड और एसबीआई प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो इस वीडियो में हम तीनों डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे। एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड, इसकी जो कैश की लिमिट है वो मिनिमम ट्रांजैक्शन की 100 रुपीज की है, और जो मैक्सिमम है आप इससे 40,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डेली पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो मिनिमम स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन पर ट्रांजैक्शन एक दिन में इसमें आप जो है 75,000 तक की ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। इसके इंटरनेशनल यूजेज की, अगर आप इंडिया से छोड़कर किसी और कंट्री में हैं और आप इसी डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो अगर आप डॉलर्स में या यूरो में जितने भी पैसे निकालना चाहते हैं, तो जितनी इसकी लिमिट है, जैसे इसकी लिमिट है 40,000 के बराबर, तो जितना इंडियन रुपीस में 40,000 होते हैं उसको अगर कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, उतने ही डॉलर आप वहां पे एटीएम के पर ट्रांजेक्शन से निकाल सकते हैं। और पोस्ट अगर आप स्वैप करना चाहते हैं तो इंडियन रुपीस की जो 75,000 की वैल्यू है उतने ही रूप में जब आपको कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स को या यूरो में, उतने की जो है आप वहां पे इससे शॉपिंग कर सकते हैं। और तीसरा आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो इसकी जो 50,000 की इक्वलेंट जो फॉरेन करेंसी है उतने की ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी लिमिट है वो 50,000 रुपए पर मंथ है, ना कि पर ट्रांजेक्शन। अभी जानते हैं इस डेबिट कार्ड के क्या क्या खर्चे हैं। इशुएंस चार्जेस इसमें बैंक आपसे कोई नहीं लेता, वो नहीं लेते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपको 125 प्लस जीएसटी यानी कि 147 रुपए 50 पैसे पड़ेंगे। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस, अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है, टूट जाता है और आपने नया कार्ड इश्यू करवाना है, तो उसमें आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 354 रुपए जो है बैंक आपसे चार्ज करता है। कहते हैं रिवार्ड्स की, जैसे ही आप इस डेबिट कार्ड से किसी भी स्टोर में या शॉपिंग करते हैं, डाइनिंग आउट करते हैं, फ्यूल या ट्रैवल या कुछ शॉपिंग करते हैं इसके थ्रू, तो जो आपको इसके रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। हर 200 रुपए के लिए जो है इस कार्ड पे आपको जो है 2 रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। शुरू में जब आपको ये डेबिट कार्ड इशू किया जाता है तो फर्स्ट 3 पेमेंट्स के लिए जो आपको 300 जो है बोनस रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में जो है आपको कम से कम इस कार्ड के थ्रू 2,000 की ट्रांजैक्शन करनी होती है। तीसरा है कि जब जिस मंथ में आपका बर्थडे होता है उस मंथ में अगर आप कोई भी जो शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के थ्रू कुछ भी स्पेंड करते हैं, तब आपको डबल रिवार्ड मिलते हैं। जैसे पहले था कि 200 रुपए के लिए हमें जो है 2 रिवार्ड पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन बर्थडे वाले मंथ में जब हम 200 रुपए स्पेंड करेंगे तब हमको जो है 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। करने इन जो रिवार्ड पॉइंट्स है इनको यूज कैसे करना, तो देखिए इनको हम 3 जगह यूज कर सकते हैं। एसबीआई की रिवार्ड ऐप है, वहां से आप यूज कर सकते हैं, योनो ऐप से यूज कर सकते हैं, या फिर आरआईएनबी जो एसबीआई की पर्सनल रिटेल बैंकिंग है वहां से जो है इस रिवार्ड पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। इनसे आप रिचार्ज करवा सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं, या गिफ्ट कार्ड है, कुछ भी जो आप इससे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इशू होने वाला कार्ड है एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड। इसकी जो मिनिमम कैश लिमिट है वो 100 रुपीज है, और जो मैक्सिमम 50,000 रुपए है। डेली जो है इसकी पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है 2 लाख रुपए तक जाती है, और मिनिमम जो बैंक ने अभी कोई भी स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है। ये कार्ड इशू करने के लिए आपको कितना खर्चा पड़ता है। शुरू में जब आपने इशू करवाना था तो आपको सिर्फ जो है 100 प्लस जीएसटी यानी 118 रुपए में ये डेबिट कार्ड इशू हो जाता है। इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो पहले वाले से थोड़े एक्स्ट्रा रहेंगे, इसमें जो 175 प्लस जीएसटी यानी 206 रुपए 50 पैसे आपको पर एनुअल बैंक को देने पड़ेंगे। किसी कारणवश अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज जो है 300 प्लस जीएसटी यानी कि 354 रुपए बैंक आपसे चार्ज करेगा। बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के इंटरनेशनल यूजेज की। जो डेली कैश लिमिट है वहां पे भी इक्वल टू 50,000 रुपीज ही रहेगी। ट्रांजैक्शन जो है इक्वलेंट 2 लाख रुपीज ही रहने वाली है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी आप इंटरनेशनल वेबसाइट से करते हैं तो वो पर मंथ की जो ट्रांजैक्शन आपकी 50,000 रुपए ही इसमें भी रहने वाली है।
बात करते हैं इस कार्ड पे इंश्योरेंस में। इस कार्ड में जो है पाई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो 2 लाख रुपए तक दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो है पाई जो एयर का है, एयर ट्रैवल का, वो 4 लाख रुपए दिया जाता है। ये सिर्फ तभी लागू होता है अगर आपने जो है टिकट लेते समय इसी डेबिट कार्ड से वो टिकट परचेज की हुई हो। और इसके साथ साथ जो हमें इंश्योरेंस का बेनिफिट तभी मिलता है कि पिछले 90 दिनों से हमने कोई ना कोई जो ट्रांजैक्शन है वो उस एटीएम के थ्रू की हुई, उस एटीएम से कैश निकलवाया हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर मंथ कोई ना कोई एटीएम से ट्रांजैक्शन हम जरूर करें, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। और किसी कारणवश अगर आपका ये डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो इसमें जो परचेज प्रोटेक्शन है वो 5,000 रुपए तक दिया गया है। बात करते हैं इस कार्ड में रिवार्ड पॉइंट्स की। इस कार्ड में भी जो है हर 200 रुपये स्पेंड करने के लिए आपको जो है 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं, डाइनिंग आउट करते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें जो है आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एक्टिवेशन बोनस पे जब भी ये नया कार्ड इशू होता है तो फर्स्ट 3 पेमेंट करने के बाद आपको जो है 300 बोनस रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसमें भी एक ही कंडीशन है कि साथ में आपको जो है 2 मंथ में कम से कम 2,000 रुपए की शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू करनी पड़ेगी। और बर्थडे बोनस के तौर पे जिस मंथ आपका बर्थडे आता है उस मंथ जो आपको डबल रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने पहले बताया 200 रुपए में आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और बर्थडे वाले मंथ में आपको जो है 200 रुपए स्पेंड करने पर ही 4 रिवार्ड पॉइंट्स बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर स्टेट बैंक के द्वारा जो सबसे ज्यादा एटीएम कार्ड इशू किया जाता है उसका नाम है SBI प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इसकी जो डेली की कैश लिमिट है वो मिनिमम 100 रुपए और जो मैक्सिमम है 1 लाख रुपए द्वारा की गई है। अब जो डेली इसकी जो है पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो इसमें 2 लाख की रखी गई है, और मिनिमम जो है बैंक के द्वारा कोई भी स्पेसिफाई अभी तक नहीं करी गई है। अभी हम जानेंगे इस डेबिट कार्ड के साथ आने वाले खर्चों को। तो सबसे पहले जानते हैं इश्यूएंस चार्जेस को। जो इश्यूएंस चार्जेस में 300 प्लस जीएसटी यानी 354 रुपए, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 प्लस जीएसटी यानी 295 रुपए पर एनुअम आपको बैंक को देने पड़ेंगे। और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस सभी जो एटीएम्स में सेम ही है, 300 प्लस जीएसटी यानी कि 354 रुपए आपको बैंक में जो है एज ए चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है, टूट जाता है या गुम हो जाता है और आपने जो है नया कार्ड इशू करवाना है। प्लेटिनम डेबिट कार्ड का एक और बेनिफिट है, ये चाहे रुपे कार्ड के थ्रू इशू किया गया है, वीजा के थ्रू या फिर मास्टर कार्ड के थ्रू, आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च का असेस इसमें दिया जाता है। बाकी दोनों कार्ड में जो है एयरपोर्ट लॉन्च का असेस आपको नहीं मिलता है। इंटरनेशनल यूजेस की जो डेली कैश लिमिट है इसमें इक्वल टू 1 लाख रुपीज लेने वाली है। पोस्ट ट्रांजैक्शन जो है इक्वल टू 2 लाख रुपीज, और जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं किसी जो इंटरनेशनल साइट पे वो है 50,000 पर मंथ ही इसमें भी रहने वाली है। इसमें जो इंश्योरेंस है, इसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए तक का दिया जाता है, और जो बाय एयर करते हैं तो उसमें जो है 10 लाख रुपए तक का आप जो इंश्योरेंस दिया जाता है। परचेज प्रोटेक्शन जो है इसमें 50,000 तक दी जाती है। इसलिए जो इस कार्ड के जो AMC चार्ज है वो थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो भी दूसरे कार्ड के मुकाबले थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने बात करी 3 तरह के डेबिट कार्ड के बारे में, जिसमें कि SBI ग्लोबल, SBI गोल्ड और SBI प्लेटिनम को हमने कवर किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।